बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है वकास मीर और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात जो कि आपको मोटिवेट करेंगे अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे रुक गए हैं कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कहीं पर भी नहीं जा रही। मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है शुरू किया था, मैं जब लाहौर में पैदा हुआ, उसके बाद गुजरात में कुछ अरसा रहा, छोटा सा था। उसके बाद वहाँ से नॉर्वे आया 8 साल की उम्र में, और नॉर्वे में 8 साल की उम्र के बाद यहाँ पर स्कूल में गया, फिर वापस पाकिस्तान, पाकिस्तान से नॉर्वे, नॉर्वे से पाकिस्तान, फिर नॉर्वे वापस, फिर पाकिस्तान। और फास्ट फॉरवर्ड करें, अमेरिकन स्कूल में मैं गया 5वीं से लेकर तकरीबन 8वीं क्लास तक नॉर्वे में। उसके बाद पाकिस्तान मूव हो गया और वहाँ पर भी स्कूल गया, और उसके बाद फिर नॉर्वे आने के बाद यहाँ पर कॉलेज में गया पहला साल, और फिर पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में FA करते करते वहाँ पर दिल किया जी कि मैं इंग्लैंड में पढ़ना चाहता हूँ, 3D एनिमेशंस या फिर कोई ऐसी वैसी चीज़ जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी हो। वहाँ से मैं इंग्लैंड जाने के लिए नॉर्वे में आया, और नॉर्वे के बाद 1 साल यहाँ पर काम किया मैंने TNT में, जो कि DHL की तरह कंपनी है। और वहाँ पर काम करने के बाद मैं वहाँ पर काम करता था ऑफिस में, तो वहाँ से फिर मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मुझे ऑफ़र हुई एक ब्रिटिश गैस कंपनी की तरफ से, क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे सेल्स एजेंट बन जाएं, लोगों के दरवाजे नॉक करने हैं और वहाँ पर आपने उनको सेल करना है हमारा एक पैकेज, जो कि उन्होंने ब्रिटिश गैस के साथ साथ ब्रिटिश गैस इलेक्ट्रिसिटी शुरू की थी। तो वहाँ पर काम करते करते कुछ 1 साल लगभग हुआ होगा, लेकिन क्योंकि मेरा शौक जो था वेब डिज़ाइनिंग का था, तो इसलिए वो बस एक किस्म का टाइम पास था कि मैं वहाँ पर काम कर रहा था। तो वहाँ पर काम करते करते एक दिन ऐसा आया कि मैंने एक दरवाज़ा खटखटाया, और उस दरवाजे खटखटाने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वहाँ से सेल्स मेरी काफ़ी अच्छी होती थी, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात करता था अपने किसी भी कस्टमर के साथ जो कि दरवाज़ा खोलता था। उनमें से कई लोगों के मैं घर गया हूँ, साउथ हॉल में शायद ही कोई ऐसा घर हो सरदारों का या हमारे पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, जिसके घर में ना गया हूँ, जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लेकिन एक ऐसा एरिया मुझे मिला जो कि काफ़ी पॉश था, काफ़ी गोरा टाइप का एरिया मुझे मिला। और वहाँ पर मैंने एक दरवाज़ा नॉक किया, पीछे जा रही थी डबल डेकर बस, फुल बस थी, और मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने उनको बड़े आराम से अपना इंट्रोडक्शन दिया खातून को, और वैसे बड़े अजीब तरीके से मुझे देखना पड़ी, ये कहाँ से आ गया। तो मैंने जब उसे ये पूछा कि आपके घर में आपका बिल कौन देता है, और मैंने उसको ब्रिटिश गैस का अपना कार्ड भी दिखाया, आगे से उसने मुझे कोई अजीब सी बात की और दरवाज़ा खड़क करके मेरे मुंह पे मारा उसने। और मैं, शायद वो ऐसा लम्हा था जो जिसकी मुझे ज़रूरत थी, मैंने पीछे देखा, पीछे डबल डेकर बस और आगे दरवाज़ा बंद। और मैंने फ़ोन किया उसी 10 सेकंड के अंदर अंदर, मैंने अपने जो टीम लीडर थे उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाईजान मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप काम नहीं छोड़ सकते, अब हमारी काफ़ी ज़्यादा घर रहते हैं। तो ये पहले इस तरह हमारे साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते, लेकिन वो शायद ऐसा मौका था कि अल्लाह ताला ने दिल चेंज करना था, और मैंने कहा कि जी मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने उनको अपनी पूरी की पूरी वो फाइल दी और मैं चला गया घर। बस पकड़ी, अगली वाली ट्रेन पकड़ी एक्चुअली, और इंग्लैंड में जहाँ मैं रहता था वहाँ चला गया मैं। उसके बाद मैंने घर काम अप्लाई करना शुरू कर दिए, CV अपना उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे लग रहा था ब्रिटिश गैस जो मुझे रोक रही है किसी ऐसी जगह पे। ऐसे लग रहा था कि ये मैं इसलिए बना नहीं हूँ, मेरा काम ये नहीं है। जबकि मैं सेल्स में अच्छा था, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। मैं इसलिए अपने आप को समझता था कि इससे बहुत बेहतर काम कर सकता हूँ मैं। और मैंने काम अप्लाई करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ कंपनीज़ में। एक रिक्रूटमेंट कंपनी थी MSP इंटरनेशनल PLC के नाम से, इंग्लैंड की क्या यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में एक नाम था उसका। तो उनको मैंने CV भेजा अपना, कुछ अर्से बाद उनको कांटेक्ट करता रहा। एक दफ़ा मैंने रिमाइंडर के तौर पे फ़ोन किया उस एजेंट को, अल्लाह का बंदा उसने मुझे दोबारा फ़ोन करने का कहा, और दोबारा फ़ोन किया मुझे, और कहता है कि जी विकास आई एम सॉरी, मैं भूल गया था आपके CV के बारे में। लेकिन फ़ोन रखने से पहले मुझे कहता है कि हमें एक ज़रूरत है किसी बंदे की, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमें वेब डिज़ाइनर चाहिए। तो मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो उसने रिक्वायरमेंट्स बताया, कहता है जो CV पे लिखा है वो सब कुछ चाहिए, आप कल आ जाइए। हमारे 3 मुख्तलिफ बॉसेस हैं यहाँ पर, CEO है, CTO है और उसके अलावा CEO है, तो उनसे मीटिंग होगी आपकी, तो आपने कल आना है और सूट लेके आना, सूट पहन के आना एक्चुअली। तो सूट वगैरह तो हम ब्रिटिश गैस में उनका पहनते थे, लेकिन मैं जल्दी वहाँ पर स्टोर में गया, वहाँ से एक अच्छा सा सूट पकड़ा,
और उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि हमें क्या चाहिए, हमें नई वेबसाइट हमने डिज़ाइन करनी है। मैं घर में, कंप्यूटर था मेरे पास, लैपटॉप था, मैं घर में गया और शायद 8:30-9 बजे होंगे रात के। मैं पूरे तकरीबन 1:30-2 बजे तक मैं वेबसाइट बनाता रहा। HTML का ज़माना था, कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट का कोई सिस्टम नहीं था, ड्रीम वीवर अभी आया नहीं था। लेकिन मैं जब वेबसाइट बनाई मैंने, उनकी पूरी वेबसाइट की मैंने 3 मुख्तलिफ सैम्पल्स बना दिए कि इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये बेहतर है, ये नहीं है। दूसरे दिन मीटिंग थी, इंटरव्यू था। मैं अंदर गया कमरे में और उन तीनों बंदों से मिला। तीनों के तीनों जो बॉसेस थे वहाँ पर, उनको मैंने जब इंटरव्यू ख़त्म होने लगा तो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है आपके लिए। तो कहते हैं जी क्या? तो मैंने अपनी जेब में से एक डिस्क निकाली और मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें, मैं कुछ डिज़ाइन आपके लिए लेके आया हूँ, रिकमेंडेशंस हैं वेबसाइट के लिए। मैंने उनको वेबसाइट की वो रिकमेंडेशंस की डिस्क दी। उन्होंने डिस्क को कंप्यूटर में डाला और फिर उनको मैं समझाने लग पड़ा कि मैंने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी आप ने जो कुछ भी किया है हम इससे खुश हैं, अगर आप बगैर पूछे इतना कुछ कर सकते हैं तो आपसे पूछ के हमें क्या कुछ मिलेगा। तो उन्होंने मुस्कुराए थोड़े से आगे से और मुझे कहते हैं कि आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो मैं घर जाने लगा, ट्रेन पे बैठा, घर की तरफ जा रहा था तो फ़ोन आया और आगे से वो एजेंट था, वो मुझे कहता है जी कंग्रेचुलेशंस वकास, आपको काम मिल चुका है, हम आपको ये सैलरी देना चाहते हैं। वो सैलरी इतनी थी कि अगर मैं पाकिस्तान में मास्टर्स कर लेता ना और उसके साथ मेरे बंदे मेरे साथ होते सारे के सारे जो कि मेरे नीचे काम कर रहे होते, तो तब भी वो सैलरी ना होती। हम ये नहीं कर रहे जो मास्टर्स कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा होता है। ये सारा एक्सपीरियंस था जब मैं पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए रहा, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रहता था, हम पढ़ता था। तो उस दौरान मेरा कंप्यूटर का शौक जो बड़ा था, जब मैंने कंप्यूटर्स में वेब डिज़ाइनिंग करना शुरू की, ब्रेन नेट वहाँ का इंटरनेट था उनके लिए सबसे पहला, उनका जो हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स की पूरी गाइड मैंने बनाई थी, पाकिस्तान की सबसे पहली वाली। तो वो वहाँ पर वायरल हो गई थी उनके पेज पे। अभी नया नया उनका वो मॉडेम का सिस्टम शुरू हुआ था, जब वो कोड दिया करते थे आपको इंटरनेट सर्फ करने की एक्चुअली। तो ये फास्ट फॉरवर्ड करें तो उसके बाद मैं फिर इंग्लैंड में रहा कुछ अरसे। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम मेरा अच्छा जा रहा था, लेकिन नॉर्वे आना हुआ, फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे नॉर्वे आना हुआ, अपने घर वालों के पास, अपनी वालदा अपने वालिद के पास, भाइयों और बहन के पास। तो यहाँ पर आने के बाद ये हुआ कि मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक पोस्ट ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम गलत नहीं होता, मैं वहाँ पर भी किया। मैंने एक छोटे से कियोस्क में भी किया, जिसको शोस्क कहते हैं नॉर्वेजन में। उसके अलावा फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि जब बस अब दोबारा ऊपर आते हैं। फिर मैंने एक मल्टीमीडिया एजेंसी में काम अप्लाई किया और वहाँ पर मुझे ऑफ़र हुई, काम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, नॉर्वे की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी NTB के नाम से, NTB AS के नाम से वहाँ पर काम किया। उसके बाद एक और कंपनी थी अल्दर मीडिया, जो कि ऑन करती है एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी को, उनके लिए काम किया। उसके बाद फिर बैठे बैठे ही दिल किया कुछ अर्से बाद कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। मैंने काम वालों को कहा कि अगर आप लोग कुछ लोगों को निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि तब उनका थोड़ा सा काम थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा था, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में किसी को निकाल नहीं रहे थे। मैंने फिर भी हाथ खड़ा कर लिया। मैंने कहा कि मैं अपना पैकेज लेना चाहता हूँ। उस पैकेज में ये था कि मुझे 9 महीने की तनख्वाह मिलनी थी और तनख्वाह भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त। तो 9 महीने की तनख्वाह मैं उसी दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर लेके वहाँ से निकला। एक ब्रांड लॉन्च की जिसका नाम है तहूर स्टोर। अगर आप TAHOOR store.com पे जाते हैं तो वो मेरी ब्रांड है। वहाँ पर मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मुख्तलिफ दुकानें, नॉर्वे से तकरीबन 25-30 दुकानें जो हैं वो मुझसे सामान लेती हैं पिछले काफ़ी अरसे से, 9 साल हो गए। और मैं आई एम नॉट लुकिंग बैक, मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं आगे देख रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप शुरुआत कैसी होती है वो नहीं, उसके बारे में नहीं आपने सोचना, आपने ख़त्म कहाँ पर करना है वो आपने देखना है। जितनी बार गिरना है आपने खड़े होना है, जितनी बार भी खड़े होना है आपने पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े होना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वो पोटेंशियल जो कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो अपने अंदर से निकालना है। अभी तो आपने कुछ परसेंट भी नहीं इस्तेमाल किया अपने दिमाग का। और इसमें कोई ऐसी जहानत की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि सुनने वालों में से कई गुना मुझसे ज़्यादा अक्लमंद लोग बैठे हैं। तो खुदा के लिए अपने अंदर का वो पोटेंशियल निकालें और पूरी दुनिया पे छा जाएं। कोशिश करें कि गिव अप नहीं करना, अल्लाह की रस्सी को थामे रखना है। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।